ने कहा, अभी तो ये झांकी है, 4 जून के बाद भ्रष्टाचार की असली पिक्चर आना बाकी। बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के धर्म समाज महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में भाजपा कोल विधानसभा के बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे। भाजपा सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 400 पार का आंकड़ा छूने की बात करते हुए विपक्षी पार्टियों पर भ्रष्टाचार को लेकर जमकर हमला बोला। इसके साथ ही भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने कमला बोलते हुए कहा कि मोदी ने कहा है, अभी तो भ्रष्टाचार को लेकर ये झांकी है, 4 जून के बाद भ्रष्टाचार की असली पिक्चर आना बाकी है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के बूथ सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा, अब की बार 400 पार, फिर एक बार देश में मोदी सरकार बनाने जा रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी नहीं खोज पा रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी मेरा बूथ सबसे मजबूत के संकल्प के साथ हर विधानसभा में बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन और सभाएं करने का काम कर रही है। वहीं विपक्षी पार्टियों का चुनाव प्रचार अभी शुरू भी नहीं हुआ, ऐसे में उनका चुनाव प्रचार बूथ तक पहुंच गया है। समाजवादी पार्टी बसपा और पूरी तरह से चुनावी मैदान में साफ है, वहीं कांग्रेस पार्टी मुक्त भारत है। यही वजह है कि एक बार फिर मोदी सरकार बनने जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार करने वाले लोग जेल में हैं, जो बिल बिलाएंगे, तिलमिलाएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, जो भ्रष्टाचार करेगा उसको लेकर नरेंद्र मोदी ने कहा है, अभी तो ये झांकी है, 4 जून के बाद असली पिक्चर आना बाकी है। समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है, लेकिन मैं उनके पीडीए की व्याख्या करता हूँ। सपा का पीडीए, ध्यान रखना, उनका पीडीए क्या है? परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। परिवार के अलावा वो गरीब के लिए नहीं सोच सकते, पिछड़ों के लिए नहीं सोच सकते, गरीबों के लिए नहीं सोच सकते, महिलाओं के लिए नहीं सोच सकते। इसलिए मैं आप सब लोगों को आज यहाँ यही आह्वान करूंगा, निवेदन करूंगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का नाम जिस प्रकार से आप सबके आशीर्वाद से देश दुनिया में हुआ है, उसको और मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत। और जब तक ये डबल इंजन सरकार नहीं थी, दंगा होता था कि नहीं होता था? पहले दंगा होता था, गुंडागर्दी होती थी। आप में से कोई अगर कोई प्लाट खरीद ले, कोई मकान खरीद ले, कोई दुकान खरीद ले, अगर खाली पड़ी हो तो उस समय सपा के गुंडों का नारा था, खाली प्लाट हमारा, खाली दुकान हमारी, खाली जमीन हमारी। रहता था कि नहीं रहता था? इस गुंडागर्दी का हुआ कि नहीं हुआ? आप बताओ, 2017 से पहले कितने घंटे बिजली आती थी यहाँ पर? याद है कि भूल गए? कई घंटे आती थी? अब कितने घंटे आती है? अब समझ लीजिए, सपा बसपा की सरकार आती तो बिजली आती नहीं थी, भाजपा की सरकार है तो बिजली जाती नहीं है। ये अंतर है, या राम राज्य है, यही सुशासन है, यही विकास है, जिसमें सबका साथ सबका विकास का संकल्प अगर भारतीय जनता पार्टी ने लेकर के आप सभी के समर्थन से देश और प्रदेश में सरकार बनाई, तो मेरे मित्रों, में आप सब लोगों को आज यहाँ पर यही कहने आया हूँ। आज हमारे मुख्यमंत्री जी भी आपके बजट स्वीकार कर लिया, लेकिन हमें अति आत्मविश्वास का शिकार नहीं होना है। हमारे सामने एक बड़ा लक्ष्य है, वो बड़ा लक्ष्य है 370 वोट बढ़ाने का, 5 वोट बढ़ाने का, हर बूथ पर बढ़ाने का। ये आपकी परीक्षा है, आपके लिए चुनौती भी है, आपकी जिम्मेदारी भी है। आप हनुमान जी की तरह शक्तिशाली मेरे कार्यकर्ता मित्रों, आपकी ताकत के सामने, आपके परिश्रम के सामने, आपके प्रयास के सामने विरोधी नहीं टिक सकते। बताओ मैं गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? इसे आप सब लोगों को मैं आह्वान करना चाहता हूं, अगर विश्व का सबसे शक्तिशाली नेता आज भारत का प्रधानमंत्री है तो आप सबके परिश्रम के कारण। अगर 2014 में समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी को हरा करके आपने कमल फिरा करके सतीश गौतम जी सहित उत्तर प्रदेश से 73 सांसद नहीं भेजे होते तो माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बन पाते क्या? आपको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। 2019 में जब विरोधियों ने देखा कि अब अकेले दम पर भाजपा को रोकना, मोदी जी को रोकना असंभव है, तो सपा बसपा कांग्रेस उस समय तो राष्ट्रीय लोकदल भी हमारे साथ नहीं था, आज तो राष्ट्रीय लोकदल हमारे साथ है। और वह सब जैसे दिल के
शामिल होना चाहिए। बताइए तैयार हो? लोकसभा की गिनती कम नंबर वादा किया था, जो हमारी विचारधारा को उसको पूरा करके दिखाने का काम। अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण सोचा था क्या कभी? ये रामलला का जो मंदिर बना है, ये कमल को बटन दबाने के कारण बना है। बताइए गांव-गांव में रामलला का मंदिर बनने की खुशी है कि नहीं? बताओ, दोनों हाथ में बताओ, खुशी है कि नहीं खुशी? और किसी दिन किसी कोई रोया हो? और किसी दिन अगर देश में कोई रोया हो, चाहे न रोया हो, दुनिया के अंदर कोई रोया हो न रोया हो, लेकिन 22 जनवरी 2024 को पूरा देश और दुनिया का राम भक्त खुशी से रोया था, खुशी से रोया था। राम मंदिर केवल राम मंदिर नहीं है, राम मंदिर राष्ट्र मंदिर है। राम मंदिर राम राज्य की अस्थायी शुरुआत का मंदिर है। राम मंदिर सुशासन की गारंटी है। राम मंदिर विकास की गारंटी है। उसको कई लोग ये कहते होंगे ये तो राम भगवान केवल हिंदुओं के हैं। हाँ, हमारे भगवान राम के रूप में हिंदुओं के हैं, लेकिन इस देश में का एक बच्चा कोई जाति कोई धर्म मानने वाला होगा, वो हिंदू के रूप में भगवान नहीं मानता होगा, लेकिन उनके पुरखे हैं कि नहीं है? सबके पुरखे राम। हमारे प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया, सबका साथ। भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन जीत रहा है। देश में अपनी बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार बनने जा रही है। सपा प्रत्याशी नहीं खोज पा रही, कांग्रेस प्रत्याशी नहीं खोज पा रही है। भारतीय जनता पार्टी मेरा बूथ सबसे मजबूत के संकल्प के साथ हर विधानसभा में बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन करने का काम कर रही है, सभाएं करने का काम कर रही है। और हमारा चुनाव प्रचार विपक्ष के चुनाव प्रचार अभी शुरू नहीं हुआ, हमारा चुनाव प्रचार बूथ तक पहुंच गया है। सपा पूरी तरह से साफ है, बसपा बिल्कुल साफ है, कांग्रेस मुक्त भारत है, फिर एक बार मोदी सरकार बनने जा रही है। आज आपके नेता ने आरोप लगाया है कि चुनाव घोटाले दिल्ली सरकार ने भ्रष्टाचार करने वाले जेल में हैं, तो बिलबिलाएंगे, तिलमिलाएंगे, चिल्लाएंगे। जो भ्रष्टाचार करेगा, मोदी जी ने कहा है, अभी तो ये झांकी है, 4 जून के बाद असली पिक्चर आना बाकी है। धन्यवाद। हाँ, ये माननीय न्यायालय का विषय है, उसमें मुझे क्या बोलना।